नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया और आप देख रहे हैं हमारा यूपी बुलेटिन। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को लेकर अनूठा कदम उठाया गया। इसके तहत प्रशासन ने बेटी स्पेशल कैलेंडर तैयार किया है। ये कैलेंडर बनारस की बेटियों की सफलता की कहानियों को बयां करता है। इस कैलेंडर की सबसे खास बात, इसमें साल का दिन, तारीख और महीना बेटियों के नाम से जाना जा रहा है। बाकायदा कैलेंडर की छपाई के बाद अब इसे बांटने का काम भी शुरू हो गया है। वहीं जिन बेटियों की सफलता की कहानियों को इसमें दर्शाया गया, उनसे ही इसके वितरण का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वहीं इस कैलेंडर के फ्रंट पेज पर G20 के लोगों के साथ बनारस की कई विधाओं के साथ जुड़ी बेटियों की तस्वीर को खूबसूरत तरीके से संजोया गया। ये वो बेटियां हैं जिन्होंने बनारस का नाम देश और दुनिया में रोशन किया। अब बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर। अब उन्हें निजी विश्वविद्यालयों में लाखों रुपए खर्च कर PhD करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज में जहां MTech में अध्ययन कराया जा रहा है, ऐसे संस्थाओं से ही PhD कर सकेंगे। दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नियमों के अंतर्गत इन सभी छात्र छात्राओं को PhD कराने के लिए प्रारूप तैयार किया गया है, जिससे कि छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वहीं यूनिवर्सिटी सेशन 2022 और 23 से PhD करने की तैयारी में है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट MTech कर चुके, उन सभी के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को जल्दी एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। पर्यटन के रूप में धूम मचा रही काशी में गंगा के रास्ते वाराणसी के पटना के बीच हाईटेक क्रूज के संचालन का प्लान तैयार हो गया है। जुलाई महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है। वाराणसी से पटना के बीच चलने वाला ये क्रूज ट्रेन और प्लेन की तरह शेड्यूल की तरह होगा। एक निश्चित समय पर इस क्रूज का संचालन होगा। वहीं वाराणसी के कमिश्नर ने बताया कि इसको लेकर इंग्लैंड वाटर अथॉरिटी ने वाराणसी में पिछले दिनों हुई बैठक में चर्चा की थी। इस रूट पर क्रूज के संचालन के लिए भी सर्वे कराया गया। वाराणसी में पर्यटन और बढ़े, इसके लिए कदम उठाया गया। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए रामलला की अचल मूर्ति को लेकर भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। कर्नाटक की श्याम शिला से रामलला की मूर्ति बनाई जा सकती है। इस श्याम शिला को मैसूर के मूर्तिकार तराशेंगे। मूर्ति 5 फीट की होगी। रामलला अपने भक्तों को धनुधारी भाल स्वरूप में दर्शन देंगे। मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में हो सकती है। इसके संकेत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़ी अनौपचारिक बैठक के बाद मिले हैं। वहीं ट्रस्ट के सदस्य का यह भी कहना है कि रामलला की मूर्ति बनाने के लिए अब तक जो भी पत्थर आए, उनकी टेस्टिंग रिपोर्ट आगामी मई के अंतिम दिनों में हम सबको मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं रणबीर कपूर की। एक्टर रणबीर कपूर बीते दिनों आगरा आए। यहाँ पर वो एक ज्वेलरी शोरूम की ओपनिंग करने आए थे। रणबीर ने अपने फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि आगरा से उनको बेहद लगाव है। जहां MG रोड पर रणबीर को देखने के लिए जाम लग गया, वहीं आगरा में MG रोड पर एक कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम का उद्घाटन करने के लिए रणबीर कपूर आगरा पहुंचे। वहीं रणबीर को देखने के लिए दोपहर से उनके फैंस शोरूम के बाहर इकट्ठा थे। जैसे ही रणबीर पहुंचे, हर तरफ रणबीर रणबीर की आवाज गूंजने लगी। रणबीर कपूर ने भी अपने फैंस को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि आगरा के लोगों का प्यार और वेलकम देखकर वो बहुत खुश है। इतना प्यार देखकर रणबीर भी बेहद खुश हो गए। बिलासपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 37 नए मामले मिले हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 210 पर पहुंच गई। इधर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट से अवकाश पर आए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर भी संक्रमित हो गए। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने 16 अप्रैल को गुरुग्राम के पैथोलॉजी लैब में अपना RT-PCR टेस्ट कराया था, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया जा रहा है कि वो इन दिनों अवकाश पर बिलासपुर आए थे। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद वो होम आइसोलेशन पे, डॉक्टर की टीम उनकी निगरानी कर रही है। अब बात कर लेते हैं आगरा की मेट्रो की। आगरा मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर के भूमिगत भाग में रामलीला ग्राउंड स्थित लॉन्चिंग शाफ्ट से दूसरी टर्नल बोरिंग मशीन गंगा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। TBM गंगा जामा मस्जिद से ताजमहल की ओर दूसरी टनल का निर्माण कर रही है। वहीं TBM यमुना ने अब तक 230 मीटर से अधिक टनल का निर्माण पूरा कर लिया है। वहीं TBM यमुना द्वारा अब तक 155 रिंग सफलतापूर्व लगाई जा चुकी हैं, जिससे 230 मीटर से अधिक टनल का निर्माण हो गया।
टीवीएम गंगा द्वारा इनिशियल ड्राइव से अस्थायी रिंग लगाई जा रही है। जल्द ही टीवीएम गंगा भी मेन ड्राइव में पहुंचकर तेज गति से टनल का निर्माण करेगी। इसी के साथ टनल बोरिंग मशीन द्वारा भूमिगत मेट्रो लाइन के निर्माण को मुख्य तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नोएडा में कोरोना की। नोएडा में 24 घंटे में 142 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 732 पहुंच गई। वहीं 99 मरीज ठीक हुए, 27 मरीज अस्पताल में हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। 24 घंटे में 1793 सैंपल किए गए। भर्ती मरीजों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। वहीं कोरोना की रिपोर्ट में एक बच्चा ऐसा भी है जिसकी उम्र 1 साल से कुछ ज्यादा है। हालांकि ये वायरस का अटैक अडल्ट पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बच्चों की संख्या का आकलन करीब 60 पर है जिनकी उम्र 18 साल तक है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। हालांकि किसी भी मरीज में कोरोना के गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिल रहे। ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है। संगम नगरी में मध्य अप्रैल में ही सूरज की किरणों ने लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। रिकॉर्ड गर्मी के साथ प्रयागराज में सबसे गर्म दिन रहा। गर्म दिन रहने के मामले में प्रयागराज में राजस्थान के चूरू को भी पीछे छोड़ दिया, जहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि चूरू में 42 डिग्री तापमान देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए गर्म हवाएं, धूल भरी आंधी का अलर्ट जारी किया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सुरक्षा बरतने की अपील की है। वहीं 19 अप्रैल को धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी के आसार दिख रहे हैं। पारा 45 डिग्री से अधिक भी जा सकता है। इसी के साथ बढ़ती गर्मी से मंगलवार का दिन प्रयागराज के लिए लोगों के लिए बेहद खराब रहा। यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से हैंडीक्राफ्ट की कला को नई पहचान मिली है। वहीं हैंडीक्राफ्ट के अच्छे दिनों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत अब सभी जिलों के शिल्पकारों को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा ताकि सामानों की खूबसूरती और निखर सके। इसके तहत यूपी सरकार की तरफ से हैंडीक्राफ्ट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्लान को परंपरागत हैंडीक्राफ्ट के अलावा युवा कारीगरों को भी जोड़ा जाएगा। मकसद है ज्यादा से ज्यादा युवा इस फील्ड में अपना भविष्य बनाकर आत्मनिर्भर बने।